नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीना खान। लगातार हम बूढ़े बुजुर्ग लोगों की राय जान रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, चौराहों पर जा रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे वर्ग के पास नहीं पहुंच पाए थे समय के अभाव से, जिसकी बदौलत हमारा देश चलता है, जो हमारे देश के भविष्य होते हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद का सबसे पुराना विद्यालय, जिसका नाम है AK डिग्री कॉलेज। ये बहुत पुराना 1916 में इस विद्यालय की नींव रखी गई थी और इस विद्यालय में आपको बता दें कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से छात्रावास भी है, राम मनोहर लोहिया के नाम से भी एक आवास बना हुआ है और तमाम बच्चों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। जो आज वो प्रोफेसर हैं, तमाम बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो आज मेरे साथ तमाम युवा मौजूद हैं और ये वो युवा है जो किसी भी देश की एक नींव होती है, ताकत होती है। चूंकि लगातार चुनाव नजदीक आ रहा है तो युवाओं की राय, छात्र छात्राओं की राय जानना बेहद जरूरी बन गया है कि आखिर उनके मन में क्या छुपा है, वो क्या चाहते हैं, ऐसे वो कौन कौन से आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में मुद्दे होने चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए, इन्हीं सब मुद्दों को जानने के लिए मैं रीना खान अपने सहयोगी विपिन राठौर के साथ AK डिग्री कॉलेज में पहुंच चुकी हूं और हमारे साथ तमाम युवा मौजूद हैं। इनसे ही सीधे बात करेंगे, जानेंगे। शुभ नाम? मेरा नाम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री वाले? नहीं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जैसी छवि देखता हूँ अपने आप में। वो मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो लगातार नौजवानों की बात करते हैं, जन भावनाओं की बात करते हैं, जमीनी हकीकत वाली बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और तमाम तरीके के जो विकास। पहली बार में पहले ही सवाल में आउट कर दिया है इन्होंने तो। छक्का वो कहते नहीं है, मैच में क्या होता है, छक्का मार दिया आपने। जी, मैं छक्का लगाने के लिए पूरा आसार पे हूँ और लगातार जनपद फिरोजाबाद में मैंने देखा कई नेता। अच्छा, ये कौन सा विद्यालय है बताओ? ये विद्यालय AK डिग्री कॉलेज है, जिसकी वो कितना पुराना है? ये करीब आज 105 वर्ष हो गए। 105 वर्ष। 1916 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। ये राबर के जमींदार थे, उन्होंने इसकी जमीन सौंपी थी और उन्हीं की तर्ज पर उन्होंने जमीन दी तो ये विद्यालय बनके तैयार हुआ। और खास बात यह है कि हमारे इसमें माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी इसमें पढ़े भी हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इसमें उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य भी किया है और ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन के माध्यम से कहना चाहूँगा, वो छात्रावास देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भवन है और अंदर भी एक रूम अलॉट किया गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी जो कि इस विद्यालय में पढ़े भी और उन्होंने शिक्षक के रूप में रहे, आज उस विद्यालय में हम रहकर तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए सभी नौजवान साथियों के लिए एक खुशी का पल है और आने वाले समय में हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं जो कहीं ना कहीं साकार करने का माननीय नेताजी का सपना पूरा करें। बढ़िया है, ये तो माननीय नेताजी का सपना साकार करने की बच्चों ने बात कही यहाँ। लेकिन इन बच्चों से हम ये पूछे कि आखिर अगले चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं और सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, इनमें जो चेहरे हैं वो भी हम आपको बता दें एक बार। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, बहन जी हैं, हमारी प्रियंका गांधी भी है और योगी जी भी हैं, जिनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या मानते हैं इस बार मुद्दे क्या होने चाहिए युवाओं के? सबसे प्रमुख मुद्दा है जो नौजवानों का रहा है और जो आप देख सकते हैं कि किसी भी देश का नौजवान भविष्य होता है, तो उसके लिए प्रमुख विषय यही रहता है कि एक रोजगार। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक जितने भी बात करते हैं, उन्होंने 5 करोड़ रोजगार देने की बात की कि हम 5 साल में 5 करोड़ रोजगार देंगे। आज तक एक भी रोजगार नहीं दिया गया है। लंबित पड़ी हुई भर्तियां नहीं कंप्लीट हुई हैं और जितने भी रोजगार दिए हैं उनको पूरा नहीं कर सके। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, वो इसमें से कुछ नौजवान साथी ऐसे हैं जो आर्मी भर्ती की तैयारी कर चुके हैं और जिसका पेपर रह चुका है। सन 2019 से अभी तक भर्ती के पेपर जो हुआ है उस पेपर नहीं हुआ है। बड़ा मुद्दा शिक्षा का पेपर लीक होना। जी, मैं आपको बता दूं, जब से इस योगी बाबा की सरकार आई है तब से 2017 से ही मैं आपको अवगत करा दूं, 2017 में UP PPCL पेपर लीक हुआ, 18 में 41,520 भर्ती हुई, वो पेपर लीक हुआ। एक मिनट थोड़ा धैर्य रखिए, सबके पास आएंगे। और उसमें 2018 में एक और जो पुनः भर्ती निकाली गई पुलिस की, वो भी पेपर लीक हुआ। 2018 के बाद फिर आप जो 19 में आइए, तमाम तरीके के पेपर। यानी बड़ा मुद्दा अखिलेश से जब हमने बातचीत की, जाना ये कि शिक्षा का है, नौकरियों का है। एक बार हम अपने सभी युवा साथियों से एक अनुरोध करना चाहेंगे, सभी के पास स्मार्टफोन है, आप लोग दिखा दें मुझे है या नहीं है।
जियो का है। चलिए है तो इसमें आप लोग फेसबुक पे जाके, फेसबुक तो सभी चलाते हैं ना, तो फेसबुक पे आप RK TV सर्च करें और शेयर कर दें, अभी कर दें शेयर, ताकि और लोग जुड़ जाएं और फिरोजाबाद का युवा आप लोगों की राय को सुने और लोग आपकी राय को सुने। तो शुभ नाम क्या है आपका? सचिन। सचिन, क्या चाहते हो, मन में क्या है, पकोड़े तलना है या नौकरी करना है? मुझे जॉब करनी है आर्मी में। अच्छा, तभी आर्मी का सूट वूट पहने हो। तो क्या कहाँ रोड़ा कहाँ अटका जा रहा है? रोड़ा अटका है, जॉब ही नहीं आ रही। अरे 3 साल से रेस मार के पागल हो गया हूँ, यहाँ से दिमाग हट गया मेरा। हाँ। और गोड़ 56 इंच का सीना कहने वाली नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी कहाँ मिल रही है, आज निकल ही नहीं रही, नौकरी मिले कहाँ से, हाँ। आ ही नहीं रही। कौन है दोषी इसका? तो उसी सरकार है। आखिर सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकारी दिखे पैसा, उसे पैसे चाहिए, पैसे कमा रही है, बस डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगी कर रही है, किसानों को मार रही है। हाँ। जॉब देना, जब किसान के बच्चे लगेंगे तभी तो कुछ होगा। सही बात है, किसान के बच्चे लगेंगे तभी कुछ होगा। हम सभी किसान हैं। क्या चाहते हो, मन में क्या है? नौकरी नहीं मिल रही वाकई? नौकरी नहीं मिल रही बस, हाँ। इसलिए परेशान है युवा, और क्या है। नौकरी नहीं मिल रही, परेशान है। शादी वादी तो अभी नहीं हुई है? शादी वाले आते हैं बट जॉब से परेशान है। अरे भैया, ये बड़ा सवाल है। शादी वाले तो आते हैं, कैमरामैन भैया से कहेंगे इनको दिखाया जाए। शादी वाले आते हैं भैया, लेकिन नौकरी नहीं है, इसलिए मना कर देते हैं। बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। और अगर शादी हो जाएगी तो भैया ऐसी महंगाई में परिवार कैसे पालेंगे, ये बड़ा बात है। चलो शादी हो जाएगी, परिवार की भी तो दिक्कत हो जाएगी। परिवार की तो दिक्कत हो जाएगी। 1000 दिन से राम प्यारे फूक रहे हैं। 1000 दिन से रनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, हाँ। पर कुछ भी रिजल्ट नहीं। अभी एक ओवरेज होने वाले हूँ, ओनली 5 महीने रह गए मेरे को ओवरेज होने में। एक भी भर्ती नहीं देख पाई मैंने। ओवरेज होने के बाद आउट हो जाओगे आप? आउट हो जाऊंगा मैं। 21 वर्ष पूरी हो जाए। भर्ती नहीं आ रही, की? होमगार्ड की भर्ती, हाँ। उसके बाद खाली है। यूपी पुलिस के पद खाली है, उसकी वैकेंसी नहीं आ रही है। बस मंदिर मस्जिद बनवा लो योगी जी से, वैकेंसी तो निकालनी नहीं है उन्हें। वो कहता तो, अपने प्रधानमंत्री कहता तो है पकोड़े तलना भी रोजगार है। क्या रोजगार है? कहते तुम्हें पकोड़े तलो रोजगार है। हाँ, तो वो तलने पकौड़े, उन्होंने चाय बेची तो हम छोटी चाय बेचेंगे? अच्छा, आप नहीं बेचेंगे? हम नहीं बेचेंगे। आत्मनिर्भर बने, रोजगार मिला? कितना मिला? नहीं मिला। क्या कर रहे हो आजकल? यही रनिंग चल रही है आर्मी की। हाँ, घर आर्मी पे की जाते चल- हैं तो ताने मिलते हैं, क्या कब ताने जाओगे, मिलते नौकरी हैं? मिलेगी, कितना पढ़ रहे हो, तब भी कुछ नहीं हो रहा सही है। बात है। गाली देते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, हाँ। सबके लग गए, अब क्या करें अब। सही बात है। हाँ भैया, जब भी जाते हैं लीड भी ताने लगाए, मिलते क्या गाने वाने सुनते हैं, पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं मैम। और पढ़ाई करते हो? चलो, नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही? नहीं मिल रही मैम, क्यों नहीं मिली नौकरी? पता नहीं क्यों, पता नहीं सर। आत्मनिर्भर भारत बन गया, भारत बहुत बड़ा बन गया। कहीं ना कहीं नौकरियां बहुत ज्यादा है, रोजगार है। कहाँ है मैम? अरे नेताजी कह रहे हैं। वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो यहाँ तक तो आए, हाँ। यहाँ पेपर हो जाते हैं पर भर्ती कोई पूरी होती ही नहीं है। भैया दूर दूर हो जाओ। हाँ। पूरी भर्ती कोई होती नहीं है। भर्ती होती नहीं है। सही बात है। कहीं ना कहीं जब हम इन युवाओं से बात कर रहे हैं, इनकी बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बातें ये निकल कर आ रही हैं। भर्ती अगर हो ही जाती है तो भैया माननीय न्यायालय में केस पड़े रहते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। ये सही बात है। क्या मानते हैं, बाकी नौकरियां नहीं मिल रही हैं या युवा पकौड़े वकौड़े तल रहे हैं? जी बताओ। युवा पकौड़े तल रहे हैं, जब समोसा, हम तो समोसा तलने को तैयार है, कोई मतलब पैसे ही नहीं देता है घर वाले। नहीं। और क्या दिन आएंगे ऐसे पकौड़े और समोसे? वो तो बिल्कुल आएंगे, हमें ये लग रहा है कहीं छप्पर पर डाल के और रहना पड़ेगा कुछ दिन अरे बाद। नहीं, शादी वादी हो गई है? हाँ, शादी तो हो गई है, अब बच्चे नहीं है हमारे भी। चलिए, कोई नहीं, हो जाएंगे बच्चे। ये बताइए, क्या ऐसी महंगाई में एक युवा होकर, एक छात्र होकर आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं? अब एक बार बताइए मैडम, 200 रुपये तेल हो गया है, 700 का तेल हो गया है। ये मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं 200 रुपये का तेल खरीद लूँ। हाँ, और भैया धनिया पाउडर डालो, वो भी खरीदना पड़ेगा। सही बात है। हाँ, इतना दम स्वाद नहीं आएगा सब्जी में। हाँ, स्वाद नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया सरकार को गिराओ और अखिलेश सरकार आनी चाहिए। अरे भैया, सभी लोग अखिलेश की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं आनी चाहिए अखिलेश सरकार? जरा उपलब्धियां तो गिना दो। देखो, उन्हें पहले मेरिट से भर्ती निकाली थी उनने, तो भाई 50,000 निकाली थी उस टाइम, तो सारे भाई बंदे भर्ती हो गए। अब मेरी हुई भाई, मेरी तो परसेंटेज नहीं थी उस टाइम शायद, और एज भी नहीं थी, तो नहीं भर्ती हो पाया। लेकिन अब ना जॉब निकल रही है, ना कोई नौकरी भी है, ना कुछ है। ये मान लीजिए, ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा। तो ये मुद्दा रहेगा वर्तमान सरकार? बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल रहेगा।
लगातार युवाओं की सोच जो है वो बहुत अलग है, बहुत भिन्न है। युवा अपने लिए नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, जो कि उसको नहीं मिल रही है। तमाम युवा हैं। आर्मी वार्मी में भर्ती होने का इरादा है? बिल्कुल इरादा है, भर्ती क्लियर ही नहीं हो रही है कोई। नहीं इरादे को मतलब तोड़ कौन देता है? ये मोदी सरकार और क्या, योगी बाबा। अच्छा चलिए बाबा जी तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 साल होने वाले हैं, चुनाव भी आ गया, सब तैयारी कर रहे हैं, भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस। मुझे बता दो, मौजूदा सरकार से ही पूछा जाएगा चूंकि सत्ता में भी वही है। 4 साल में 5 साल में कितनी नौकरी मिली? कोई नौकरी नहीं मिली, कोई क्लियर ही नहीं हो रही है। कोई जो भर्ती होती है वो कैंसिल हो जाती है। हड्डियां ना जाओ, क्या कह रहे हैं? नौकरी भाई सो तो कैंसिल है गई। अरे नहीं, कोई भर्ती हम क्लियर क्या रही है? हाँ, कितनी नौकरी मिली है? एक ना मिली, एक भी ना नहीं मिली या सरकार में तो क्या कर रहे हो अब आप? कचूना ये घूमे रहे हैं फील्ड में। घूम रहे हैं, सरकार में अभी नौकरी ना मिली इसलिए घूम रहे हैं ये लोग युवा। तो और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या मानते हैं, सबसे सीनियर आप ही हैं, शांति रहिए, शांति बनाए रहिए। हाँ। आएंगे अखिलेश आएंगे। 2 मिनट का पर्चा जी। ये हमारे इस एक कॉलेज, एक मिनट थोड़ी धैर्य से सुनिए। इस विद्यालय में हर साल बहुत सारे नौजवान तैयारी करते हैं। कई नौजवान दूर दराज से आते हैं, कोई अन्य जिला छोड़ के आते हैं। तो मैं इन्हीं से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले इस विद्यालय में जो फरकाबाद के लोग हैं, कम से कम इनकी 9 लोगों की टीम है। ये रोजगार तलाशने के लिए, एक रोजगार की खोज करने के लिए तैयार करने के लिए इस मैदान में आई हैं। ये देखिए बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है। भर्तियां नहीं कर रहे हैं, अब रिलेशन की भर्तियां की जा रही हैं आर्मी में। रैली भर्ती करने का कोई अगुवाई की जाए तो कोविड-19 का हवाला देकर हम सभी नौजवान। भाजपा सरकार में भैया ये बताइए, भाजपा सरकार में कुछ युवाओं के लिए अलग हुआ क्या? बस राम मंदिर या मस्जिद वगैरह यही होते रहे? राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है और राम मंदिर किसी एक विशेष व्यक्ति के नहीं है। राम मंदिर 135 करोड़ देशवासियों के हैं। और जिससे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इनकी जो स्ट्रेटजी है, आरएसएस के लोग और जितने भी उनके जो एनडीए की सरकार में, चाहे हिंदू युवा वाहिनी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं मुझसे बहस करें हिंदू युवा वाहिनी पर, हिंदू धर्म पर मैं बहस करना चाहता हूँ। राम मंदिर किसी एक व्यक्ति कैसे बना दिए? राम मंदिर 135 करोड़ देशवासियों की आस्था है। एक बात बताओ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं, हिंदुत्व की बात कहते हैं। भैया हमने हिंदुत्व किया, हमने राम राज्य किया। क्या आप लोग हिंदू हैं या नहीं है? या जितने पहले के मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव, मायावती बहन जी या प्रियंका गांधी, ये हिंदू है या नहीं है? सभी हिंदू हैं। तो फिर वो लोग क्यों नहीं हिंदुत्व की बात जब करते से ये हैं? भाजपा सरकार, ये अहंकारी, निरंकारी, दमनकारी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से इन्होंने लोगों को बांटना शुरू कर दिया है, नफरत कर दी गई है। पहले जाति पे बात करते हैं, जे महज के नाम पे बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई, हम सब भाई हैं। जब से सरकार आई तब से लोगों के बीच में उन्होंने नफरत पैदा कर दी और आपने डाइवर्जन कर दिया। और ये माननीय प्रधानमंत्री जगह जगह के रैली कर रहे हैं और जाकर अभी जनता को सपने दिखा रहे हैं। अभी इन्होंने मैंने अभी देखा था, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे तो बोल रहे थे कि हम श्रम कार्ड लेकर आए हैं जिसमें 1500 रुपए की किस्त डाली जाएगी। ये चुनाव आता है तो कुछ न कुछ इस तरह की किस्तें, कुछ न कुछ जन भावना के खिलाफ ऐसा कार्य करते हैं ताकि जनता भाग जाए। तो यानी कि जनता को डाइवर्ट करने का, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को जब खिलाती है और वो गिर जाए, कहीं से गिर जाए तो कहती बेटा देख चंदा मामा ऊपर, तो बच्चा रह जाके बोलता है कि अरे चंदा मामा है। तो इसी प्रकार से जब जनता आती है और प्रधानमंत्री जी किसी जनता के बीच में जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे एनडीए के जितने भी, कैमरे में सभी दिखेंगे, फैल जाओ, हम सबको दिखाएंगे। एनडीए के जितने भी पदाधिकारी वाले लोग हैं, तो वो जब जनता के बीच में जाते हैं तो बोलते हैं मोदी ने राष्ट्रवादी नीति पर ये किया, कूटनीतिक स्तर पर ये किया। हम मोदी जी मुद्दे पर अखिलेश मोदी पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे या फिरोजाबाद में शुकाबाद विधानसभा है, यहाँ के विधायक बता दो भैया कौन है? मुकेश वर्मा। देखिए देखा है कैसे है विधायक? मैं बताता हूँ, इधर आ जाओ भैया। ना देखो, क्या कह रहे हो? मैंने कभी नहीं देखा उन्हें 5 सालों में आज तक। नाम पता है? नाम पता है, मुकेश वर्मा, डॉक्टर मुकेश वर्मा है। अच्छा ये बताओ, सभी ने अपने वोट बहुत ही ईमानदारी से दिए थे कि हमारा विधायक बनेगा और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अब मुख्यमंत्री तो नहीं आएंगे, लेकिन विधायक से उम्मीद थी। विधायक ने कितना विकास कराया, कहाँ के सभी यहाँ पर रोड है, गड्ढे भरे नहीं हुए, कुछ भी नहीं कराया। विधायक के यहाँ तक दर्शन नहीं हुए। तो ये भैया एक बार और हम आपको बता दें, भैया फैल जाओ, दूर हो जाओ। तो आपको बता दें भाई
भाइयों और बहनों, ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के हमारे युवा साथी कह रहे हैं। और युवा साथी भैया थोड़ा डिसिप्लिन बनाए रखो। एक मिनट मैं आएंगे भैया आएंगे, डिसिप्लिन बना लो, जरा शांत हो जाओ। आप तो वर्दी वाले शांत नहीं करा पा रहे हो, हैं? वर्दी वाले तो थानों में मार दे रहे हैं लोगों को। क्या करें वर्दी वालों के लिए, बाबा जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। बाबा जी ने सबको नंगा कर दिया। सी सर्टिफिकेट भाई, एक मिनट शांत, मैं बोलूंगा। हम जितने भी हमारे भाई खड़े हुए हैं सभी ने एनसीसी की हुई है। आप सभी ने किया नहीं किया है? 50% जितने भाई खड़े हैं एनसीसी किए हुए हैं, सब सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। मेरे भाई सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में आते हैं, रनिंग करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। सब गरीब परिवार से माता पिता इनको पैसे जैसे करके देते हैं, कमा के आते हैं, खाते हैं, ठीक है, परेशानी झेल रहे हैं। लेकिन ये दोनों लोग जो एक, बिल्कुल मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, बाबा जी और एक ऊपर, ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ आज हमारे देश को बेचने में लगे हुए हैं। हम युवाओं की तरफ नहीं सोच रहे हैं। लोग लुभावनी बातें कर रहे हैं। जब आचार संहिता लगने वाली है तब उनको याद आ रहा है स्मार्टफोन देना। स्मार्टफोन देने के लिए भी कोई उनका कोई नियम नहीं है, ना कोई कानून बना है, क्योंकि हमको 5 दिन में ये बांट देंगे। मैंने सुना है जनवरी में लगने वाली है। सुनिएगा और सुनिए, हमारे ये भाई सभी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। 20 साल में सी सर्टिफिकेट पास कर पाते हैं, 21 साल में जाकर के। उसके बाद भर्तियां नहीं आती हैं। भर्तियां आती हैं तो यूपी टेट की तरह कैंसिल कर दी जाती हैं, लेकिन कोई भर्ती आज तक क्लियर नहीं की जाती है। कभी जाके कोर्ट में लगती है तो कभी कहीं जाकर के बीच के स्तर पे जितने भी कर्मचारी हैं इन भाइयों से 2-2 लाख रुपए मांगते हैं, 3-3 लाख रुपए मांगते हैं। कभी कोई निष्पक्ष भर्ती नहीं होती है। और जो भाई इतना प्रैक्टिस करते हैं, इतना आते हैं, अगर आप मैम मॉर्निंग में आकर के देखेंगी ना तो इनका जो पसीना है, खून पसीना एक हो जाता है। लेकिन भर्ती आज तक नहीं निकल रही है। आज तक ना कोई भर्ती है। सी सर्टिफिकेट भी इनका अनवैलिड हो जाता है, वो भी वैलिड नहीं रहता है, उनकी डेट निकल जाती है। और ये हमारे भाई मेहनत करते करते 3 साल में बर्बाद हो जाते हैं। इनके लिए ये कंडीशन हो चुकी है। शिक्षा के नाम पर इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा है, लोगों को घटा, लोगों को बेचने की कोशिश की है। और एक बात और, इन्होंने सबसे बड़ी बात एक बोली थी जब ये आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, इन्होंने बोला था कि बेटियों के लिए हम आएंगे तो देश, बेटियों के लिए हम फ्री में निःशुल्क शिक्षा देंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, एक भी बेटी अगर यहाँ कोई हो, पूछ सकती हैं आप। सब फीस दे रही हैं, सभी इनसे पूछिए, ये सभी फीस जमा कर रही हैं जाकर के। इनकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। भाई जितने खड़े आप सभी से पूछ लीजिए, किसी की कोई स्कॉलरशिप पड़ रही हो टाइम से? किसी की कुछ नहीं आ रही। इतनी बुरी कंडीशन है इस राज्य की। उत्तर प्रदेश को ये उत्तम प्रदेश कहते हैं। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के लिए यूपी, जो मोदी जी ने अभी एक नारा दिया है कि योगी उपयोगी, योगी उपयोगी नहीं अनुपयोगी है हमारे प्रदेश के लिए। नाम क्या है? नाम आपका बता दो। मोहित महेश। बहुत अच्छी बात कही मोहित महेश ने। यहाँ तमाम जो परिवार के बच्चे खड़े हैं, इनके पास, इनके घरों में मर्सिडीज नहीं है, इनके बंगले नहीं बने हैं, या ये बहुत रिहायशी नहीं है। ये वो परिवार है, मध्यम परिवार है, अपने खाते कमाते हैं और खाते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। और पिता एक माता किस तरीके से मेहनत करके अपने बच्चों की फीस बढ़ती है विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में ये लोग पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार इनको जब नौकरी नहीं मिलेगी, इनके एग्जाम लीक हो जाएंगे, पेपर लीक हो जाएंगे, उसके बाद जो अंत में बच जाता है वो बचता है उम्र, जो है वो एज जो निकल जाती है और इनके सपने जो वो हैं वो टूट जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल इन युवाओं के भविष्य के लिए खड़ा हो चुका है। आखिरकार देश किस राह पर जा रहा है? हम चाइना की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अमेरिका को बात करते हैं हराने की, लेकिन हम अपने देश के युवाओं को ही नहीं बचा पा रहे। हम अपने देश के युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बड़ा सवाल है। युवतियां हमारे साथ मौजूद हैं, दिखने में ये बॉयज की तरह लग रही हैं, लेकिन कहते हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस नारे से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश। प्रियंका गांधी ने ये नारा कहा। हाँ, बहुत खुश हैं इस नारे से। क्या चाहती हैं प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बने? यस। इस नारे से आपको कितना जोश मिला है? इस नारे से हमें बहुत जोश मिला है और हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार चली जाए यहाँ से। नाम क्या है? निधि यादव। निधि यादव। निधि ने बहुत अच्छी बात की। निधि ये बताओ, क्या मन में क्या थी? माता पिता ने कैसे पढ़ाया था तुम आपको, और आज नौकरी नहीं मिल रही है, बड़ी परेशानी हो रही है? देखो मैम, बहुत परेशानी होती है। किसी किसी के माँ बाप नहीं होते, उन्हें पूछो जाके कितनी परेशानियाँ उनके ऊपर जाके। जो मेरे पापा नहीं है, मैं जानती हूँ कैसे पढ़ा कि मेरे पापा नहीं है, एक्सपायर हो गए थे,
तो मैं जानती हूँ मेरी मम्मी कैसे खर्चा चलाती हैं, एक एक पैसे के लिए दुखी हो जाते हैं हम सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी लाभ नहीं मिला, कुछ एक पैसा नहीं मिल रहा। योगी जब सत्ता में आए थे कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं, फीस भी टीचर फीस भी माफ नहीं करता है, फीस भी हम भर रहे हैं। मेरी माँ को पूछो जाके कैसे वो फीस भर रही हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर भी जॉब की कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं है लगेगी या नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं है। ये आंसू उन युवाओं के हैं, ये उन भारत के हैं, उन लोगों के हैं जो दिल को झकझोर देने वाले आंसू देखने का। अब तक आपने देखे बहुत सारे आंसू झूठ के होते हैं और मगरमच्छ के होते हैं जो गोदी मीडिया हमेशा दिखाता रहता है। गोदी मीडिया कभी इन आंसुओं को भी दिखाए। मैं उस गोदी मीडिया से अपील करना चाहूंगी कि आपने बड़े बड़े लोगों के तो आंसू दिखाए, लेकिन इन मासूम बच्चों के और बालिकाओं के आंसू दिखाने का एक बार प्रयास करें तो मैं ऐसी मीडिया को सलाम करूंगी। क्या मानते हैं, योगी जी की सरकार आई, क्या फायदे हुए, कितनी नौकरी मिली बेटा? कुछ फायदे नहीं, एक भी नौकरी भी नहीं। क्या नाम है? रोली यादव। रोली, क्या मन में क्या था कि हम पढ़ाई करेंगे फिर हमारी कोई नौकरी लगेगी, हम भी अपना नाम रोशन करेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे? जब नौकरी लगेगी तब जब वो निकाले नौकरी तब तो नौकरी कोई भर्ती कोई आई भी नहीं रही। मतलब भर्ती कोई आए तभी तो प्रैक्टिस करके 2-2 साल हो जाती, 3 साल, कुछ फायदा ही नहीं। भैया ने दूरी बना लो जरा, हो रहा है। मतलब मैं प्रैक्टिस करने आती हूँ यहाँ पर, मतलब तैयारी भर्ती करने के लिए, मतलब कोई SI IPS कुछ ही बनना चाहती हूँ, मतलब कोई भर्ती निकाले तभी तो बनेंगे। प्रैक्टिस करती हूँ, बर्बाद हो जाती है, 1-2 साल चली जाती, कुछ फायदा ही नहीं। तुम अभी क्या कर रही हो? अभी तो मैं इंटर हो चुकी है मेरी, अब तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। मन में क्या है, किस दिशा में जाना है? मुझे मन में तो सब कुछ है, जब करवाए बाबा तब तो हो। मन में तो बहुत कुछ है। ये शब्द मैं नहीं कहलवा रही हूँ, बल्कि इनके मन में छिपी वो पीड़ा कह रही है। हर व्यक्ति ये उम्मीद रखता है, हर नागरिक ये उम्मीद रखता है, उस संविधान ने ये हमें हक दिया है, अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को, संविधान की बात को निष्पक्ष होकर बिना डरे कहेंगे। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर तमाम युवाओं की सपनों को जो चूर किया है, तार तार किया है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा यहाँ के हर व्यक्ति, हर नारी का, हर व्यक्ति का कहना है। हम मैम बस एक चीज चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम एक चीज चाहते हैं, बाबा जी बस एक काम कर दें, अगर करना चाहते हैं दिल से, वो अगर कुछ नहीं, वो हम 2 बात बोलेंगे सिर्फ। वो उत्तर प्रदेश में एक तो जितने हमारे युवा भाई खड़े हैं, दिसंबर 30 तक अगर वो अपने वादे के पक्के हैं तो कम से कम 1 लाख पुलिस की भर्ती निकाल दें, ठीक है? और जा करके 2022 में गोरखपुर वाले मठ में जाके अपनी घंटी बजाएं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। नारे नहीं लगाओ, देखो पार्टियां सबकी बढ़िया है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये कितनी बढ़िया है, आएंगे। ये बताओ बाबा जी से इतना दिल में गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए है मैम, गुस्सा वाली बात अगर आती है तो ये आती है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 5 चीजों पे लड़ाया जाता है। नंबर 1 जातिवाद, नंबर 2 हिंदू मुस्लिम, नंबर 3 आतंकवाद, नंबर 4 भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हमारा देश में आज उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पे पहुंच चुका है मैम। लेकिन हमारे जो छात्र भाई हैं, उनके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा। इससे ज्यादा तो मैं तारीफ नहीं करूंगा, मेरे मुंह से तारीफ नहीं, मेरे शब्द हैं वो रियल निकल रहे हैं और इस बात के ये साक्षात गवाह हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना किसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, ना किसी पार्टी से मैं मतलब रखता हूं, ठीक? मैं जो नागरिक हूं, नागरिक के तौर पे बोलता हूं। अखिलेश यादव ने अगर स्टूडेंटों के लिए कुछ किया तो किया, मैं बताना चाहूंगा, उंगलियों पे गिना दूंगा कि उन्होंने लैपटॉप भी दिए, वादा किया लैपटॉप दिया, वो आज हम भी यूज कर रहे हैं, हमारी बहनों ने भी यूज किया और आज हम भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है स्कॉलरशिप की। आज नए नियम बना दिए, आधार कार्ड से लिंक होगा जब भी आपका स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन होगा। अगर आपके पिताजी के 5 बच्चे हैं तो आप एक आय प्रमाण पत्र में 3 ही बच्चे स्कॉलरशिप ले पाएंगे। और अखिलेश यादव के टाइम आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, कुछ भी हो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है? मैं किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता हूं मैम, बिल्कुल निष्पक्ष बोल रहा हूं मैं। लेकिन इन बाबा जी ने आकर के देश में ऐसे नियम बनाए कि सिर्फ और सिर्फ हमको अगर भिड़ाया तो हिंदू मुस्लिम में भिड़ाया, और हिंदू मुस्लिम मेरा
संविधान, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है। यहाँ किसी भी कोई जातवाद नहीं होगी, किसी पर लड़ाया नहीं जाएगा। यहाँ सबका विकास होना चाहिए, सबका संविधान है, सब नागरिक है, सब इस देश में रहने वाले एक राष्ट्र के प्रेम, राष्ट्र के लिए सोचते हैं। यहाँ एक हिंदू का भी बच्चा फाइट करता है, एक मुस्लिम का भी बच्चा फाइट करता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि एक एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी एक देश के मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, लेकिन उन्होंने देश को जो चीजें दी उसका कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको ज्ञान है देश के निचले स्तर के जो मुस्लिम समाज हैं उनके। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं बोलना चाहता इन बाबा के लिए दो शब्द। अगर वो शब्द मैं बोलूंगा तो आपके मीडिया के द्वारा अगर जाएंगे तो गलत ही लगेंगे। मैं बस लास्ट में इतना ही कहूंगा कि 24 में मोदी जी गुजरात चले जाएं और 22 में बाबा जी मठ में जाके घंटी बजाएं। हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ, हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मैम रोजगार की। हमें माता पिता कैसे फीस जमा करते हैं, वो सोचते हैं हमारे बच्चा भविष्य बनाए, और भविष्य बनाने के साथ साथ हम भविष्य तो नहीं बनाते, हम प्राइवेट नौकरी जाने को तरस जाते हैं, और प्राइवेट नौकरी भी आज हमें नहीं मिलती है। 10-10 हजार रुपए में प्राइवेट कंपनियों में हम नाचते हैं, लेकिन ये सरकार हमको नहीं सोचती कि हम सरकारी नौकरी ला करके दें, जिससे हमारा बच्चा आज जाकर के कहीं सेटल्ड हो, अपने परिवार को बनाए, अपनी समाज को विकसित करे, अपने राष्ट्र को विकसित करे। जय हिंद, जय भारत। भैया दूरी अब सबसे पूछूंगी, मैं सबसे बात करूंगी। आज आर के टीवी का ये मुहिम है कि युवाओं की राय जानेगा, एक युवा के मन की बात को जानेगा। क्या है मन की बात? प्रधानमंत्री वाली है या अपनी खुद की मन की है? अरे मैं सारे मन की बोलूंगा। अच्छा। मैं बाबा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि डायल 100 जो थी 100 नंबर और उसको 112 कर दिया। डीजल कम खाती है क्या? वो डीजल कम खाने लगी है क्या? क्या वो पंचर नहीं होगी? जो गाड़ी अगले से आदम ने दी थी ना, वो पहले रिपेयर करवा लो, उनसे बोल दो। दूसरी तो दे नहीं पाए, उन पे 112 कर दिया। और मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने दिया नहीं, नाम बदल दिया। वही तो कह रहा हूँ ना, जो डायल 100 था उसको 112 कर दिया है, उससे क्या डीजल कम खा रहा है गाड़ी? डीजल तो पूरा खा रहा है ना। क्या फायदा था उसके? डीजल तो पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है, पेट्रोल अब तो आज से ज्यादा हो गया ना। पहले था ऐसा? पहले तो बहुत सस्ता था ना, पहले 65 था, अब 95 है, 30 काफी महंगा है ना। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो दरें बराबर हो चुकी हैं, और सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लोग कहते हैं कि बीजेपी ने विकास किया। मैं उनका काम गिनाता हूँ। सबसे बड़ा विकास किया कि नाम बदल दिया है। हर एक नाम आज उन्होंने जो भी विकास किया, सबसे प्रमुख एजेंडा और उनका सबसे पहले पंक्ति में नाम को भी रखा जाएगा कि उन्होंने विकास किया। सबसे बड़ा विकास है उनका नाम बदलना। मुझे डर है, और आपको भी भय है, कल के लिए ये मेरा और आपका नाम नहीं चेंज कर दें। हो सकता है जब ये ऐसे स्थानों का नाम चेंज कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों का नाम चेंज कर सकते हैं, शहरों का नाम चेंज कर सकते हैं, तो हो सकता है कल के लिए हमारा और आपका नाम बदलना जरूरी था। युवाओं की राय नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी था। जो नाम बदला, क्या क्या चीजें बदली, कितना धनराशि खर्च हुई? कोई धनराशि खर्च होती है, आप जनता से पूछिए। कागजों में कागज कार्रवाई करें तो लाने में लगे जनता। नोटबंदी की तो बोला कि हम जाके वो लेके आएंगे काला धन, 3.5 लाख करोड़ रुपए काला धन लेके आए। कहाँ से आया काला धन? जनता को हमने लाइन में लगाया। आपका नेता, मंत्री, विधायक, आपके उनके परिवार का कोई भी लाइन में लगा हो तो बताओ। जो गरीब जनता लाइन में लगी थी, वहाँ पर जाके 3:30 बजे जाके लाइन में लगी थी। अरे ये 3 साल से भर्ती नहीं निकाल रहे इन्होंने। भर्ती पे लिमिट लगा रखी, 17.5 से 21 साल तक आप भर्ती देख सकते हैं। और जो बंदा ओवर एज होगा वो क्या करेगा? अब सबसे बड़ा मुद्दा है जो रिटर्न टेस्ट रुका हुआ है, मंदिर में घंटा ही बजाएगा ना, वो हो पाएगा? जो मेरा कहने का मतलब ये है, हम यहाँ सब लोग यहाँ खड़े हैं तो किसके लिए खड़े हैं? ओनली ये सब आर्मी वाले बंदे हैं। आर्मी का बंदा है। ये मेरे जितने भी भाई हैं सब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। 56 इंच का सीने वाले हैं। बिल्कुल 56 से और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। इनका कहना का मतलब मोदी जी कहते हैं। बिल्कुल फरवरी में भर्ती हुई 1 साल हुए जा रहा है, उनका रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा? सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं हो रहा है? क्या मांगे? हम लोग रोज दौड़ते हैं, इसका मतलब भर्तियां नहीं निकलेंगी, सब लोग ऐसे ही रहेंगे? ये सरकार चाहती क्या है, ये पूछना चाहता हूँ। मेरा वोट तो 4 साल में सरकार ने क्या दिया? हमें कुछ नहीं दिया, कोई चीज नहीं। ये कहना बिल्कुल 4 आएंगे भैया, दूरी तो बनाइए। अंत में मुद्दा है, दूरी बनाइए। सब लोग फैल जाइए, दूरी बनाइए भैया। 2 गज की दूरी बना लीजिए। मोदी जी ने कहा है 2 गज की दूरी, मास्क जरूर जल्दी बना दूरी।
भैया ये बहुत सारे युवा भाई वही खड़े हो जाओ, मैं आऊंगी सबके पास आऊंगी। हाँ तो युवाओं से बात की, युवाओं के मुद्दों को जाना, युवाओं की सोच को जाना, युवा क्या चाहते हैं वो भी आपने देखा, युवा कैसी सरकार चाहते हैं वो भी आपने देखा, युवाओं के मुद्दे क्या हैं वो भी आपने देखा। युवाओं के मुद्दे क्या हैं, क्या है मन में? मैम मन में यही है कि 1 साल हो गई, फरवरी में हमने आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में रेस लगाई थी आर्मी से, आर्मी के लिए, और 1 साल होने जा रही है, फरवरी में 1 साल पूरी हो जाएगी। और हम अभी भी कंटिन्यू मेहनत जारी है हमारी, पर उसका रिजल्ट कुछ कर्नल वर्नल बने, क्या बनते हैं आर्मी में, बने कुछ नहीं मिला मैडम, कुछ भी नहीं मिला, पेपर भी नहीं हुआ अभी तक। 1 साल हो गई, पेपर भी नहीं हुआ, ना ये रोजगार दे रहे, ये कुछ नहीं दे रहे। और बस बाबा से बस नहीं कहते, अगर बाबा नौकरी नहीं दे पा रहे तो एक झाड़ू ला करके ही दे दे हमें, कम से कम झाड़ू ही मिल जाए। युवा भैया आप झाड़ू मांग रहे हैं, ये अभियान शुरू कर दे। हाँ सही सही बात है। युवा जो है आप भैया झाड़ू मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा फिरोजाबाद है भैया। अब सबसे बड़ी और प्रमुख मांग ये है कि जितने भी नौजवान साथी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले सरकार इसके ऊपर एक प्लान बनाए और जाके एक प्लानिंग तैयार करे और भर्तियों का शेड्यूल निकाले। भर्तियों का शेड्यूल लगातार पिछले 2023 तक का भर्तियों का शेड्यूल जारी करे। इस महीने में ये भर्ती निकलेगी, उस महीने में ये भर्ती निकलेगी, और भर्ती निकलने के साथ साथ 2 साल की छूट दे। ये सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि आज हमारे कुछ प्रमुख भाई हैं बहुत ओवरेज हो गए, ओवरेज होने के साथ साथ ओवरेज 21 हो गई, एक भर्ती ओवरेज हो गए, और वो चाहते हैं कि 2 साल की छूट दी जाए। और हमारे यहाँ के जो कठपुतली सांसद हैं, जो कि बोलते तो कुछ नहीं, चंद्रसेन यादव जी नाम सुना है, काम नहीं, यादव जी उनको कुछ नहीं बोलना, नाम सुना है, क्या नहीं सुना है। उस दिन संसद में भी बोल रहे थे, एक मिनट सुनो, उस दिन संसद में भी बोल रहे थे, तो उन्होंने आज तक कभी भी नौजवानों की बात नहीं सुनाई। समाजवादी पार्टी के से पूर्व में सांसद रहे माननीय अक्षय यादव जी, उन्होंने नौजवानों की बात संसद में उठाई है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने भी इस बार संसद में पहली बार चुन के गए, उन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, अखिलेश यादव ने संसद में ये मुद्दा उठाया था कि सेना की भर्ती हो और हाई रेजिमेंट सबसे बड़ी मांग है यादवों के लिए। क्या हाई रेजिमेंट नहीं हमारे लिए, रेजिमेंट हक है, हमारा हक है, और हाई रेजिमेंट होनी चाहिए। सेना की तैयारी कर रहे हैं मैडम जी, सेना की तैयारी करने के साथ साथ यादव वर्ग ये चाहता है कि हमें भी एक विशेष दर्जा मिले। रेजिमेंट है लेकिन हाई रेजिमेंट आज देश में जितने भी रेजिमेंट हैं, जाति के आधार पर, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर, कुमाऊं रेजिमेंट हो, डोगरा रेजिमेंट हो, चाहे मार रेजिमेंट हो, सारे रेजिमेंट जाति और धर्म के आधार पर क्यों है? कुल मिलाकर हमने रेजिमेंट बनना चाहिए। तमाम छात्र छात्राओं से हमने बात की और से भी कम सभी ने आपको बता दें, यहाँ तमाम छात्र छात्राओं ने आप शांति बनाओ तो एक लास्ट बात, यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं, जितने भी, मैं सबकी बात रखूंगा, मैं अपने सभी भाइयों की बात रखूंगा। यहाँ पर अनुशासन में रहें, सभी से मेरी अपील है, मेरी अनुशासन में रहें। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, कोई भी पार्टी किसी पार्टी के पद पर नहीं है, ना कोई उनका कार्यकर्ता है। मैं खुद नौजवान हूँ, तैयारी करता हूँ और रोजगार के लिए अग्रसर होना चाहता हूँ, तो कोई भी यहाँ पर कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाए। अखिलेश यादव को क्यों चुने, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अखिलेश का मतलब है रोजगार, अखिलेश का मतलब है जनेश्वर मिश्र पार्क, अखिलेश का मतलब है मेट्रो रेल जो कि लखनऊ में निकला है, अखिलेश का मतलब है एक्सप्रेस वे, अखिलेश मतलब लखनऊ आलमबाग बस टर्मिनल अड्डा, अखिलेश मतलब नौजवानों की बात, अखिलेश मतलब नौजवानों की बात को संसद में उठाना, अखिलेश मतलब लोगों के बीच में जाना, अखिलेश मतलब जन भावना को काम करना। तो ऐसे लोगों को चुने, ना कि इस देश में अखिलेश के अलावा जो घंटी बजाते हैं और सरकार बनाने के लिए आते हैं, और फिर जब गृह प्रवेश करवाते हैं तो कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो योगी हैं, वो हैं, ये हैं, ऐसे करके बोलते हैं, तो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कतई न चुने, ऐसे लोगों को दरकिनार करके। और जो किसानों की अभी इन्होंने जो ऊपर जो अत्याचार किया है, जो किसान कभी नहीं भूलना चाहेगा, और इन्होंने ऐसे समय पर यह आंदोलन वापस लिया जहाँ पर मुक्त चुनाव है।
चुनाव के लिए लिया ये बिल वापस। जे चुनाव एक बिल के दौरे में आप कैसे हो सकते? 3 साल से ये मुद्दा चल रहा था, किसान आंदोलन वाला। ये पहले भी ले सकते थे, पहले भी ले सकते थे। जब चुनाव पास में आ गया 2022 का, तभी क्यों लिया? अभी मैडम जी लखीमपुर कांड हुआ है, लखीमपुर कांड में जो अजय मिश्र टेनी है, जो गृह मंत्री है। किसान तो आतंकवादी थे ना? जी और किसान तो किसान को आतंकवादी कैसे थे? नहीं आतंकवादी कौन कहता है? मैं बताऊंगा। सिर्फ इनको क्या आता है मैं बताऊंगा। किसानों के ऊपर मैं बोलूंगा। एक मिनट। किसानों की बात आती है ना, तो जो आतंकवादी खालिस्तानी जिहादी कहते हैं, मैं उनसे खुद कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने प्रधानमंत्री अभी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए थे, तो उन्होंने योगी जी को पहले ही पैदल कर दिया। तो हम अभी ये चाहते हैं कि योगी जी फिर से पैदल होकर चले जाएं। और किसानों की बात आती है तो अजय कुमार मिश्र के बेटे ने खुद जाकर के, जब वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए लेने जा रहे थे, उसमें दंगल हो रहा था उसमें, तो उसके टाइम उनको रिसीव करने के जा रहे थे, तो किसी किसान भाई ने कोई तो नहीं किया था वहाँ पर, किसानों को कुचला था। मेरा सवाल सुने आप। किसान आतंकवादी थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। किसान तमाम छात्र मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये 135 करोड़ देशवासी जानते हैं। तो किसान आतंकवादी कैसे हो गया? इन्होंने जाके जब किसान बॉर्डर पर आंदोलन दे रहे थे, शांतिपूर्ण धरना, आज तक देश का ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा जहाँ पर इतना शांतिप्रिय तरीके से धरना दिया गया हो। संविधान ने भी शांतिप्रिय धरना के लिए आवश्यकता दी है, उसको मान्यता दी है कि वो धरना देने दिया जाए। जब वो धरना दे रहे थे शांतिप्रिय तरीके से, सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसानों के लिए बैरिकेडिंग लगा दी, नकीले कुटीले तार लगा दिए। कुल मिला के सारे वो काम किए जो सरकार थी, आतंकवादी सरकार थी, सरकार ने आतंकवादी है, सरकार आतंकवादी नहीं। आकर के जनता से माफी मांगी हो, आकर के अगर ये कानून गलत नहीं थे, कानून अगर किसान हित में थे, अगर मोदी जी को लगता है कि ये किसान वास्तविक हित में थे, एमएसपी उनके लिए गारंटेड थी, तो क्यों मोदी जी ने आकर के लाइव और पूरे देश के संबोधन में आकर के माफी मांगी? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से क्यों उन्होंने माफी मांगी थी? गोदी मीडिया से सुन तो लो, क्या माफी मांगने से वो 800 किसान भाई हमारे जो शहीद हो गए उन्हें माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। उनके आत्मा, उनकी माओ से, उनकी पत्नियों से पूछिए कि उनके दिल पे क्या बीत रहा है। उन्होंने माफी मांगी 2 साल बाद। अगर ये माफी तुरंत अगर 1 महीने बाद ही मांग लेते, जब किसान हमारे पहुंचे थे, तो आज हमारे देश में वो 700 शहादतें नहीं होती। जो हमारे माता पिता के तुल्य जो किसान आज शहीद हुए, वो आज हमारे देश से विदा नहीं होते, आज हमारे बीच में जिंदा होते। कौन जिम्मेदार है 800 किसानों की? 800 किसान जो कि हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनको पहले तो राष्ट्रपति जी शहीद का दर्जा प्राप्त करके उनको मुआवजा दें और उनको जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनका लाभ पहुंचाएं 800 किसानों का। और इस सरकार मन में और क्या क्या है भैया? आप जल्दी फटाफट बताओ, समय कम है। हमारा ही है, ये जो राशन जो फ्री बट रहा है ये भी हमारा है। हम किसान ही से पैदा करते हैं, हम किसान ही से पैदा करते हैं। 1 मिनट, हम किसान ही से पैदा करते हैं और आज ये फ्री बांट रहे, हमारा राशन हमें ही फ्री बांट रहे हैं। पेपर हम सब लोग, मेरे सुनो पहले, हम सब लोग पेपर पहले 1 साल से तैयारी करते हैं, 1 साल 2 साल पेपर की तैयारी करते हैं। और पेपर लीक क्यों होता है? पेपर को लीक क्यों? एक बार ने उसका शेड्यूल ढंग से बना लो ना, उसका अच्छे से। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी पेपर कोई सिक्योरिटी नहीं, वो अंदर से पेपर लीक करते हैं। वो अंदर से पेपर, बैट का पेपर 135 नंबर का पेपर किया था, मेहनत से किया था, और बीएसएफ में निकाला है। हाँ, मेहनत करते हैं भैया। क्यों मेहनत करते हैं? अगर मेहनत करें तो पेपर जल्दी नौकरी निकालो ना, उसमें निकाल। सवाल सुन लिया करो। अगर सवाल सुन लो, देखो अगर आप मेहनत करते तो पेपर लीक ही नहीं होता। अंदर से लीक होता है, उनके सब कर्मचारी गलत हैं। योगी सरकार में अच्छा और सरकारों में तो वही तो मैं कह रही हूँ, सरकार को शायद ऐसा लगता है कि आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए पेपर लीक करते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भैया 20 किलोमीटर से आते हैं, सुबह 4 बजे साइकिल चला के, सुबह रनिंग करे। 2015 से देख रहा मोदी और योगी हैं, उनके तो बच्चे हैं नहीं, तो उनको तो लगेगा नहीं।
तो अब हम सभी नौजवान हैं, हमारे माँ बाप हैं, तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा दर दर भटक रहा है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। अभी आपने प्रमुख सवाल पूछा था हमारे एक व्यक्ति से कि वो बोलते हैं पकौड़ा बेचो, ये बेचो। अपने बेटे को जाके क्रिकेट में जाके सचिव बनाओगे और हम जाके पकौड़ा बेचेंगे? हम ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, तो हम पकौड़ा बेचेंगे जाके? और अपने बेटे को एक मिनट सुनो, ऐसे मत करो। देखो आगे आ जाइए। मोटा भाई के बेटे जैसा क्रिकेट में कुछ नहीं जानते हैं, 50 क्रिकेट के नाम नहीं बता पाएंगे और उनको जाके सचिव बना दिया। जल्दी जल्दी सवाल करो। अच्छा देखो, पुलिस की वर्दी पहने हो। अरे कान ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे, बात तो एक ही है। सवाल सुन लो। क्या उत्तर प्रदेश में, जैसे कि मोदी जी ने, योगी जी ने कहा हमने गुंडा राज खत्म किया, पुलिस की क्या भूमिका है, क्या छवि है, किस नजरिए से आप पुलिस को देखते हैं? गुंडा राज मैं बताना चाहता हूँ। गुंडा राज क्या है आज देश में? आज गुंडा राज वो है जो बीजेपी के बजरंग दल, बीजेपी के हिंदू वाहिनी युवा संगठन, एबीवीपी के, एक मिनट भाई, गले में भगवा पट्टे डाल के घूम रहे हैं। पुलिस अगर चालान काटती है तो हमारा काटती है, अगर गले में भगवा पट्टा पड़ा हुआ है चालान नहीं काटती है, पुलिस दबा कर देती है। क्या ये गुंडा ही नहीं है? राज्य में गुंडा इतनी हो रही है कि आए दिन लखीमपुर जैसी हत्याकांड हो रहे हैं, आए दिन हाथरस जैसी बहनों के साथ बलात्कार होकर के उनको बचाया जा रहा है, उनको कैरोसिन से फूंका जा रहा है। हमारे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी बहन के साथ बलात्कार करें और उसके बाद आधी रात में पुलिस ले जाकर के कैरोसिन से उसको जला दे? मैं आगे ही रहूंगा मैम, आगे एक सवाल बताओ, सभी टीवी देखते हैं, सभी समाचार पत्र पढ़ते हैं, थानों में आए दिन, चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे कासगंज की हो, चाहे कानपुर गोरखपुर, कासगंज की हत्याकांड में एक बोल, चाहे आपको बता दें, अल्ताफ 2 फीट की टोटी से फांसी लगा सकता? बिल्कुल नहीं लगा सकता। उसका राज्य अलग था, उसकी बात अलग थी। वहाँ ये हुआ कि जो जिसके साथ जो कांड हुआ था उन्होंने बीजेपी के सपोर्टर थे और बीजेपी वालों ने आकर के पुलिस से मिले हुए थे। सरकार बीजेपी की है, सरकार ना कि सपा की है, ना कांग्रेस की है, ना बसपा की है, यहाँ सपा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है। वो बीजेपी के सपोर्टर थे, उन्होंने जाकर के पुलिस को पैसा भरा। और अल्ताफ क्या, अगर 2 महीने का बच्चा भी अगर 1 फुट की टोटी से फांसी लगा ले तो मैं उसको चैलेंज के साथ इनाम दूंगा। अल्ताफ तो कम से कम 5 फुट का लंबा हुआ इंसान था। योगी जी की पुलिस ने ही कहा था, सम्मानित पदों वाली पुलिस ने नहीं कहा था, पता है मुझे, कहा था, लेकिन उन्होंने अगर SIT बैठाई जाए, उसे जांच की जाए तो बिल्कुल बिल्कुल नासुक है। उनको उसको मारा गया और मारने के बाद जब उसको कुछ नहीं अंदर कमरे में मिला तो घुमाया गया। भाजपा के नेता तो ये कहते हैं ऐसे तो मौतें होती रहती हैं। अगर मौतें होती रहती है तो अपने बच्चों को बाहर निकाल दे, अपनी लड़कियों को बाहर निकाल दे, पता चल जाएगा मौतें कैसे होती हैं। 1 मिनट में मौतें सीख जाएंगे कैसे होती हैं। उनके बच्चे नहीं, इसलिए उनको नहीं लगता है अपराध इतनी चरम सीमा पर चुका है। दोनों, अब मैं बोलना ही पड़ेगा मुझे, वो दोनों रड़ुआ है, उन पे ना आस है ना औलाद है। वो क्या जाने अपने बच्चों का दर्द क्या होता है, वो बच्चों को दर्द नहीं आता उनको, वो सिर्फ और सिर्फ रड़ुआ है, दोनों रड़ुआ ही रहेंगे। तमाम छात्र छात्राओं से हमने बातचीत की और जाना तमाम छात्र छात्राओं की इस बार उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार होनी चाहिए। और एक मिनट शांति बनाइए, बिल्कुल छोटी बात, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मुझे बात रखने मौका दिया जाए। बैठिए, कोई सवाल? मैं अब एक ही अपील करना चाहता हूँ। कुछ दिन बचे हैं शेष, आ रहे हैं श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और रोजगार लाना, नौजवानों की बात करनी है तो अखिलेश यादव को बनाना है। योगी को कहाँ भेजना है? योगी को भेजना है मठ में। कौन से मठ में जाके? किकड़िया के पुल पे, अभी थोड़ा मैं जनपद की राजनीति पर सक्रिय रहना चाहता हूँ। जनपद में जो राजनीति हो रही है, जैसे हमारे जिले में थोड़ा उठापटक चल रही है, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी दल के। मैं अपने थोड़ा समय लेना चाहूँगा, आप मुझे समय दे देना 2 मिनट।
अभी हमारे दल में यहाँ समाजवादी पार्टी में खींचतान चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिलीभगत न वो आपस में तानबीन न करें, संगठन से बैठें, टिकट का विस्तार करें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलें, क्योंकि आजकल क्षेत्र में माननीय दिलीप यादव जी के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। दिलीप यादव जी के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि वो अपनी विधानसभा छोड़कर सिकोहाबाद में आके चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ उनका एक कार्यकर्ता उनकी विधानसभा सुखाबाद है, लेकिन उनकी कर्म भूमि वहाँ है, जन्मभूमि है, यहाँ पर वो कर्म भूमि है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप चलिए बीजेपी का विकास भैया, देखो ऐसे विकास बता दो, जल्दी बता। भैया शांत हो जाओ, सभी शांत हो प्लीज। यार यहाँ आ जाओ तुम। मैं बीजेपी का भाई यार शांत। देखिए हमारे भाइयों को अगर पता ना हो तो मैं शॉर्ट में बता दूं और मैम को भी बता दूं, फिर मैम से चाहूंगा को बंद कर दें। भाई बीजेपी का विकास ये हुआ, भैया ने अखिलेश यादव जी ने डाल 100 को निकाला। उन्होंने सोचा कि आज हमारे मजदूर नौजवान जो खेतों में मेड़ों से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कैसे भी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वहाँ पुलिस अचानक नहीं पहुँच पाती है, अगर पहुँचती भी है तो उसको रुपया लेती है, वहाँ से रुपया ठगाई होती है। तो बाबा जी ने उसका विकास किया। विकास ऐसे किया कि बाबा जी ने 100 की जगह 112 कर दिया, ये विकास हुआ। नंबर 2 आप चलेंगे, विकास ये हुआ जो 500 करोड़ रुपए में राफेल कांग्रेस की सरकार खरीद रही थी, उस टाइम ये बाबा जी और ये मोदी जी और एक स्मृति ईरानी, जानती हो आप, जो आज कम से कम कई कुंटलों की हो गई हैं, एक मिनट, सरकार ने कई कुंटलों की हो चुकी हैं वो, अब उनको कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने जाकर के संसद में उद्यम किया करती थी, वो राफेल आज 1500 करोड़ में खरीदा गया। ये विकास हुआ है। एक विकास ये हुआ है जो सिलेंडर 450 में मिलता था वो आज हमको 900 950 का मिल रहा है। आज हमारे देश में विकास ये हुआ है जो हमें पेट्रोल 65 से 70 रुपए लीटर में मिलती थी वो आज 96 से 100 रुपए 110 रुपए पे पहुंच गई। जो डीजल हमको 80 60 70 में मिलता था वो 100 पे पहुंच गया। और सुनिए मैम, जब 450 में सिलेंडर मिलता था तो बड़ा हंसी आती है हमको। देखो मुफ्त राशन मिल रहा है। बहुत अच्छी, अरे बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। वो राशन भैया एक मिनट यार, राशन कार्ड बंद कर दूं मैं एक मिनट। राशन इसलिए मिल रहा है वो मेरे माता पिता ने गेहूं को उगाने के बाद मंडी गए, मंडी में मेरे पिताजी से 1500-1400 रुपए में गेहूं को खरीदा गया। भाई एक मिनट, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने देखा कि राशन फ्री बांटना है तो कैसे बांटना है, राशन वहीं के वहीं बांटना है, जनता की जेब से ही निकालना है, जनता को घुसेड़ना है, अपना नाम कमाना है। कैसे कमाना है? ऐसे कमाना है। सिलेंडर 450 में मिलता था 1000 में कर दिया, डीजल जो 60 में मिलता था 90 में कर दिया, जो पेट्रोल 75 में मिलती थी 110 में कर दिया। अब आप खुद सोचिए दिमाग से कि जो रुपया वो इकट्ठा हुआ और वो रुपया का इकट्ठा होने के बाद आप एक महीने में आप 2 बार राशन देते हैं। एक दिन में कम से कम एक घर का भाई एक बाइक में पेट्रोल 2 बार भराता होगा। 2 लीटर मान के चलता हूँ, 2 लीटर में 50 रुपए जा रहा है एक्स्ट्रा, जो 75 पहले जाता था। आप अगर उसको काउंट करेंगे तो 500 खरबों में पहुंचेंगे। तो राशन हमें वहां से मिल रहा है, किसी ने मोदी ने अपने घर से दे दिया, ना योगी ने अपने घर से दे दिया, हम अपने रुपए का रोजगार खा रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप सभी से बात करके आप सभी की राय जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज का युवा है, AK डिग्री कॉलेज के युवा हैं, उन्होंने साफ तौर पर हमें बताया कि इस बार कौन सी सरकार बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, और वर्तमान सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई कि आखिर वर्तमान सरकार ने करा किया है, कौन कितना पानी में वो भी नजारा दिखाया, और आगे क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है वो भी दिखाया। तो देखते रहे RK TV इसी तरह की चौपाल के लिए, देखते रहे RK TV। दीजिए।